Namaste everyone, this is Vikas Kumar from Signature Global. I welcome everybody on our third video of this series. इस सीरीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सिग्नेचर ग्लोबल पार्क में जो हम फ्लोर्स डेवलप कर रहे हैं, प्रीमियम फ्लोर्स, वो किस तरीके से बेटर हैं और किस तरीके से एक अच्छे लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं एंड हाउ दे आर गोइंग टू गिव यू ए वंडरफुल स्पेस फॉर योर लाइफ। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियोस में देखा कि सिग्नेचर ग्लोबल पार्क बिल्कुल सोना रोड के ऊपर ही सिचुएटेड है। तो हमने देखा कि पूरा सोना रोड किस तरीके से डेवलप हुआ है, सोना रोड के ऊपर कौन कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ पर कितने कितने प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुकी हैं, क्या फ्यूचर प्लान चीज़ें हैं, वो सब हमने देखा। साथ ही साथ हमने दूसरे वीडियो में देखा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को एक वंडरफुल लोकेशन बनाता है रहने के लिए एज वेल एज कमर्शियल चीज़ों के लिए। तो आज हम बात करते हैं जो ये प्रोजेक्ट है हमारा दीनदयाल आवास योजना के अंडर है। तो इस तीसरे वीडियो में हम बात करते हैं कि दीनदयाल आवास योजना एक्चुअली है क्या और दीनदयाल आवास योजना से सब लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं। ये पॉलिसी लाने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हरियाणा के अंदर एक कुछ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की कॉलोनीज बनाई जाएं जो कि लो और मीडियम पोटेंशियल टाउन्स जो हैं उनके अंदर। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि स्मॉल साइज़ के प्लॉट्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है वो काफ़ी लिबरल बना दिया है। अब बात करते हैं पॉलिसी के अंदर जो इसका टर्म है कंप्लीशन का, कि पॉलिसी के अंदर क्या कंप्लीशन टर्म्स दिए हुए हैं। तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस से 7 साल तक का टर्म दिया जाता है कि इस पॉलिसी के अंदर जो प्लॉटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है उनको कंप्लीट किया जाए। इस पॉलिसी के अंदर जो एरिया है मिनिमम 5 एकड़ की लैंड में हम यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 एकड़ के लाइसेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैक्सिमम एरिया ऑफ प्लॉट्स यहाँ पर परमिटेड हैं वो लगभग 150 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के अंदर हमने जो सबसे बड़ा साइज़ है वो लगभग 150 स्क्वायर मीटर तक रखा है और बाकी के जो साइज़ हैं वो इससे छोटे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन प्लॉट्स के ऊपर फ्लोर्स बना रहे हैं जो कि प्रीमियम फ्लोर्स हैं। तो मैक्सिमम एरिया जो प्लान्ड है यहाँ पर प्लॉट्स के लिए जो परमिटेड है वो 150 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए। बाकी के जो प्लॉट्स होंगे इससे कम साइज़ के होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कमर्शियल है, कमर्शियल के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि 4% ऑफ द लैंड वी कैन यूज़ इन द कमर्शियल एरिया ऑल्सो। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि दीनदयाल आवास योजना के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वहाँ पर उनके जो लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए जो कमर्शियल स्पेसिस है, मतलब जो शॉप्स हैं या डेली नीड की शॉप्स हैं या उससे थोड़ी बेटर शॉप्स हैं, वो वहीं प्रीमाइसिस के अंदर ही अवेलेबल होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है गवर्नमेंट ने। मतलब ऐसा रहेगा कि जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है वो और उनके लिए जो कमर्शियल नीड है वो एक ही जगह पर कंबाइंड अवेलेबल रहेंगी। दीनदयाल आवास योजना के अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि जितने भी रोड्स यहाँ पर डेवलप होंगे, इंटरनल रोड्स जो हैं वो सारे के सारे 9 मीटर के रोड रहेंगे। मतलब ये कि यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि ट्रैफिक के आने जाने के लिए या गाड़ियों के आने जाने के लिए कभी भी कंजेस्शन हो रहा है तो उनको कभी भी अपनी गाड़ियाँ ले जाने के लिए या खुद ट्रैवल करने के लिए दिक्कत नहीं होगी सोसाइटी से बाहर जाने में, अंदर आने में। इस पॉलिसी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी डेवलपर है उसको 10% एरिया जो है बाद में गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर गवर्नमेंट कम्युनिटी फैसिलिटीज़ लेके आएगी। तो ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स होने वाली हैं, ऐसे इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्पेस होने वाले हैं जिसमें डेवलपर तो अपनी चीज़ें डाल ही रहा है कि एमिनिटीज़ जो होंगी या फैसिलिटीज़ जो होंगी वो तो डेवलपर अपनी तरफ से डाल ही रहा है। हाउएवर गवर्नमेंट का भी उसके अंदर बहुत बड़ा इनपुट रहेगा जो कि कम्युनिटी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट वहाँ पर लेके आएगी। इसी के साथ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं कि इस पॉलिसी के अंदर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की रजिस्ट्री अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने। अलॉन्ग विद दिस स्टिल्ट फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है। तो अब क्या होगा कि जो पार्किंग है जनरली, अगर मैं पुराने सेक्टर्स की बात करता हूँ, जैसे हुड्डा के सेक्टर्स भी हैं, पुराने सेक्टर्स जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ पर पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें घर के बाहर ओपन पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो वो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं रोड के अंदर। अब इस पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट ने किया है इसके थ्रू ये होगा जितनी भी गाड़ियां होंगी वो स्ट्रीट पार्किंग में सेफ और कवर्ड पार्किंग के थ्रू अपना स्पेस ले लेंगी।
तो इससे बहुत खूबसूरत बात ये रही कि रोड्स के ऊपर जो है वो बर्डन कम हो गया गाड़ियों का। इसी के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी, जैसे रोड्स के ऊपर गाड़ियों का बर्डन कम हो रहा तो फिर हमारी जो सोसाइटी है वो भी बहुत क्लीन रहेगी। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो पुराने अनुभवों से गवर्नमेंट को फील हुआ कि डेवलपर जो है कई बार प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में डिले कर देते हैं, कई बार जो है पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाता है, तो इसलिए उन्होंने एक सिक्योरिटी फीचर इस पॉलिसी के अंडर डाल दिया है जिससे कस्टमर जो है उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो दीनदयाल आवास योजना के अंडर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोविज़न ये किया है कि डेवलपर को अलॉटमेंट करने से रोक दिया है। तो उन्होंने ये प्रोविज़न किया कि 50% जो यूनिट्स हैं वो या 50% प्लॉट्स जो हैं जो डेवलपर हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पर उनको सेल कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो यूनिट्स होंगी वो अलॉटमेंट के टाइम पर सेल नहीं कर सकते। उसके बाद जो बाकी की यूनिट्स है वो जब सेल कर सकते हैं जब आपका इंटरनल डेवलपमेंट वर्क IDW जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 50% ऑफ द यूनिट्स उसके बाद सेल कर सकते हैं। तो एक ही बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर आ गया कस्टमर के लिए। अगर मान लीजिए किसी भी डेवलपर को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या वो प्रॉफिटेबल भी उसको बनाना है तो सारी यूनिट सेल करना ज़रूरी है। अगर 50% यूनिट ही सेल होंगी तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकलेगी। तो इससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये बहुत सारे हमने मेन पॉइंट्स देखे जो कि दीनदयाल आवास योजना पॉलिसी के अंडर है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस पॉलिसी को यूज़ करके हमारा जो प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क, उसको हमने कस्टमर्स के लिए किस तरीके से एक बहुत बढ़िया पैकेज बनाया है। सबसे पहली चीज़ तो जो लोकेशन है हमारे प्रोजेक्ट की वो मेन सोना रोड पर है। दूसरा, यहाँ से जहाँ जो मेरा सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 है बिल्कुल वहीं से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चालू हो रहा है। सो लोकेशन जो है एक बहुत ही कमाल की लोकेशन है। दूसरी चीज़, अब क्योंकि एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट्स के ऊपर हम फ्लोर बना रहे हैं। अब इस पॉलिसी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कार पार्किंग के लिए स्टिल्ट फ्लोर बनाना अलाउड है। तो हमने क्या किया, स्टिल्ट फ्लोर बनाया, उसके ऊपर 4 फ्लोर्स बना रहे हैं हम। 4 फ्लोर्स के साथ हम वहाँ पर उनमें लिफ्ट भी डालकर दे रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग लग्जरी फ्लोर्स, वी आर क्रिएटिंग प्रीमियम फ्लोर्स इन दिस दीनदयाल आवास योजना। अब हम जिस स्ट्रक्चर के सामने खड़े हैं इट इज़ नियर कंप्लीशन। इसको हमने ऐसे ही बनाया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बाकी के स्ट्रक्चर्स दिखाए थे। तो पूरा एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क शटरिंग से बना हुआ है। अब जो टॉप फ्लोर है उसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि टॉप फ्लोर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब यहाँ पर हम कैसे फ्लोर्स बना रहे हैं, दे आर प्रीमियम फ्लोर्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टिल्ट पार्किंग रहेगी, उसके ऊपर 4 फ्लोर्स रहेंगे। जो टॉप फ्लोर है उसको हम रूफ राइट्स भी दे रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस इसमें लिफ्ट रहेगी। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर प्लान किए हैं बहुत सारे ओपन स्पेसेस, हमने प्लान की हैं बहुत सारी एमिनिटीज़ जैसे बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन गज़ेबोज हैं यहाँ पर बैठने के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर ओपन एयर एम्फी थिएटर है, वॉकिंग ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, किड्स के लिए यहाँ पर स्केटिंग रिंक है। सबसे स्पेशल हमने क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो बहुत सारे एमिनिटीज़ के जो फीचर्स हैं हमने डाले हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर स्विमिंग पूल की सुविधा भी दी है, तो लोगों को ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है इनके लिए कहीं पर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ अब पॉलिसी के अंडर बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि कमर्शियल भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क है यहाँ पर सिग्नम प्लाजा बहुत बड़े कमर्शियल बनाए हैं, जिससे हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल मार्केट की तरह से यहाँ पर हर तरह की शॉप्स अवेलेबल रहेंगी। तो सोचिए कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक तो बहुत अच्छा रेजिडेंस अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ जो शॉपिंग नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट मॉल भी है। इस लिहाज से दीनदयाल आवास योजना को यूज़ करते हुए सिग्नेचर ग्लोबल पार्क को हमने एक बहुत कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है। आई बिलीव दीनदयाल आवास योजना के बारे में ये डिटेल शेयर करने के बाद आपको थोड़ी अच्छी क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू ज़िरिक्स टीम ऑल्सो, जो इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, सो दैट अच्छी क्लैरिटी आ पाए। जो भी घर खरीदना चाह रहे हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल पाए, एक अच्छा सपोर्ट मिल पाए, बिल्कुल आपके घर बैठे बैठे यूट्यूब द्वारा। तो ये था इस सीरीज़ का 3rd वीडियो। आप जुड़े रहिए इसके लास्ट और 4th वीडियो के लिए, जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के बारे में और सराउंडिंग एरियाज़ के बारे में। थैंक्स अ लॉट।